तस्वीम जी, जिंदगी में सुख दुख ना धूप और छांव के तरीके होते हैं। जब कड़ी धूप के बाद छांव मिलती है ना, तो उसकी अहमियत का हमें एहसास होता है। और ये सब तो जिंदगी में लगा ही रहता है ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो ये क्या बूढ़ा बूढ़ा लगा रखा है? आप इतना चौक क्यों रहे? एक ना एक दिन तो हम सबको बूढ़ा होना है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो इन्हीं पलों को याद करके मुस्कुराएंगे। जिंदगी ना हादसों का पिटारा है, जिसमें कभी सुख है तो कभी दुख है। राधिका, तब बूढ़ी तुम होगी क्योंकि तुम ज्ञानी बाबा हो। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं बूढ़ा नहीं होगा। पकड़ो। आय हाय। अरे हाथ में मक्खन लगा है क्या? सॉरी मम्मी जी। ठीक से पकड़ो वरना दिव्यम की जगह खुद ही स्वाहा हो जाओगी आज। हाँ मम्मी जी, हम ये सन्नी जी को दे के आते हैं। अभी कैसी बातें कर रहे हैं दिव्यम जी? अगर हम बूढ़े होंगे तो आप भी तो बूढ़े होंगे ना। मैं भले ही उम्र से बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मैं रोज वर्कआउट करता हूं, वो भी अच्छे से। मैं डाइट फॉलो करता हूं, वो भी अच्छे से। तो इसीलिए मैं हमेशा ही यंग दिखूंगा, जवान। तुम मुझे ऐसे छिछोरों की तरह क्यों देख रही हो? दिव्यम जी, हम आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप बात तो सही कह रहे हैं। हमें लगता है जितना आपने खुद को मेंटेन करके रखा है ना, आप जब बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ऐसे ही जवान दिखेंगे। बात तो तुमने एकदम सही कही है राधिका, लेकिन काश मैं ना जान पाता कि बूढ़ा होने के बाद मैं कैसा दिखूंगा। तुम्हें पता है मार्केट में राधिका चीटर, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें राधिका। तस्वीम जी, उसके लिए तो आपको पहले हमें पकड़ना होगा ना, जिसके लिए आपको जल्दी से तैयार होकर नीचे आना होगा। अब वो आते वक्त ना गुलाल की थाल ले आएगा, हम जा रहे हैं। बाय। राधिका, राधिका चीटर। आय हाय राधिका, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हमेशा हमसे ही क्यों टकराती हो? तुम हमारी जान लेना चाहती हो क्या? जान? आप अभी क्या बोल रही हैं? भला हम आपकी जान के पीछे क्यों पड़ेंगे? और नहीं तो क्या। अब इतना भारी शरीर लेकर अगर तुम हमारे ऊपर गिरोगी, हम तो मर ही जाएंगे ना। माफ कीजिएगा तितली जी, हमने ध्यान नहीं दिया और अनजाने में आपसे टकरा गए। आय हाय, उस दिन भी तुम ऐसे ही टकरा के डब्बे में लुढ़क गई थी। अगर आज भी तुम्हें चोट लग जाती ना तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता। थोड़ा ना देख के चल लिया करो, आसपास के लोगों पे बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है? जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आप जाइए। अब तितली जी एक सेकंड। अब क्या हुआ? अब वो इस मटके में क्या है? राधिका, आज होली है ना, तो इसमें ना रंग वाला पानी है। वो क्या है कि हमारे वहाँ ना एक रिवाज है कि इस मटके के रंग वाले पानी से हम भगवान जी के पैर धोते हैं, बस इसीलिए लेके जा रहे हैं। अच्छा। राधिका, अब जी माँ जी आए, हम चलते हैं। हाँ। अवध के रंगावा ब्रिज के गुलाल, परम सारा बोर रंगे रंगे लाल लाल, पर
हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली माँ। जीते रहो। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली माँ। जीते रहो। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली। बाजी, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीती रहो। हैप्पी होली मम्मी जी। हैप्पी होली मेरे बच्चा। दादी हैप्पी होली। माँ जी हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हमें तो होली में सबसे ज्यादा मजा गुब्बारे मारने में आता है। देवरानी जी, हम अभी आते हैं। अब ठीक है। दिव्यम कहाँ है? हाँ राधिका, मुन्ना कहाँ है? दिव्यम इस वक्त बहुत परेशान है, तो उसको मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस दादी आते ही होंगे दिव्यम जी। दिव्यम जी पक्का आएंगे ना? वैसे हैंडसम बूढ़ा तो मैं दिखूंगा, और मेरी राधिका एकदम क्यूट सी गोलू मोलू दादी अम्मा दिखेगी। ये होली में सिर्फ तुम्हारे लिए खेलूंगा राधिका। हैप्पी होली है। हाय, क्या मस्त गुजिया है। गोलू, हाँ? गुजिया, चल खाते हैं। हैप्पी होली। सास जी, वो हम गोलू जी के ऊपर फेंक रहे थे, गलती से आपको लग गया। तुम तो रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या सास जी, तुम रुको तो। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी, रुको। सास जी नहीं। कविता, ये क्या किया तुमने? नहीं गोलू पापा, मैं तो कल ही। बुरा न मानो, होली है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। दादी संभाल कर। पानी पानी, आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। जल्दी करो।
पानी कहाँ है? हमें दादी को पानी देना है। आय हाय, ये तो राधिका इसी तरफ आ रही है। हम उसे संभालते हैं, आप इसे संभालिए। हाँ हाँ जल्दी जाओ। राधिका, हमने तो तुम्हें रंग लगाया ही नहीं। आज होली है ना, तो होली के दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और हम तो परिवार हैं, चलो रंग लगा देते हैं तुम्हें। हमारी आँख बहुत जल रही है। सॉरी, गलती से आपकी आंख में रंग चला गया। हम आपको धुलवा देते हैं। हाँ चलिए, उस तरफ। डीजे वाले की स्टेज पर जाकर ये बलून बांध दो। संभल कर बांधना, फटना नहीं चाहिए। ये तो कभी हमें रंग लगाते नहीं, हमें ही जाकर इन्हें रंग लगाना होगा। पता है सुजाता, हमारे यहाँ सौतन को रंग लगाने की रीत है। हमारे यहाँ भी एक रीत है, जब कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अपनी हद में रहो। हम तो तुम्हें रंग लगा रहे हैं और तुम जहर उगल रही हो। वैसे जो तुमने हमारे साथ किया है ना, उस हिसाब से तो हमें तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोतनी चाहिए। अपनी जुबान और हरकतों को काबू में रखो मंदिरा, वरना क्या? अपने बेटे को अपनी ढाल बनाकर जो चाल तुम चल रही हो ना, ये मत भूलो कि हमारे साथ भी हमारा बेटा, हमारा मुन्ना है। और मुन्ना के पापा हमें ही अपना परिवार मानते हैं, इसलिए आज नहीं तो कल हमारे घर से तुम्हारी छुट्टी तो होकर रहेगी। जिस बेटे पर इतना उछल रही है ना, उसका सफर और लंबा नहीं है। पर ये दिव्यम है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो होली में आई ही ना, फिर तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। दिव्यम जी को बुलाकर लाते हैं। देखो, त्योहार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीजी करोगे। तो जो कोई भी हमारा पल्लू छोड़ो, नहीं तो नहीं तो
दिव्यम जी आप? क्या राधिका, होली के दिन पत्नी अपने पति को पिचकारी से पानी मारती है और तुम अपने पति को पिचकारी मार रही हो। हाँ तो हाँ, ऐसे किशन कन्हैया बनकर नटखट बन करेंगे तो पिचकारी से मारी पड़ेगी ना। अब चाहे डंडे क्यों ना पड़े, ये नटखट कन्हैया अपनी राधिका को अपने रंग में रंग के रहेगा। हम भी गुलाल लेकर आते हैं। मुझे भी तो अपनी राधिका के रंग में रंगना है। अरे अरे कौन है? गौरी बेटा इधर आओ। अच्छा जी, आपको भी होली खेलनी है? अब दिव्यम जी एक काम कीजिए, आप भी ना सभी बड़ों को रंग लगाकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। हैप्पी होली ना। हैप्पी होली मुन्ना, खुश रहे, जीता रहे। शादी से पहले हमारा मुन्ना सबसे पहले हमें रंग लगाता था, लेकिन अब वक्त के साथ हमारा मुन्ना कितना बदल गया है। सुजाता, इसे बदलना नहीं, बड़ा होना कहते हैं। दिव्यम अभी छोटा बच्चा नहीं है जो अपने माँ के पल्लू से बंधा रहेगा। अब बस आगे के काम को अंजाम देना और कैसे भी करके दिव्यम को इस गुब्बारे के नीचे लाना होगा। उसकी चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त भी हो जाए। अरे वाह, मिठाई तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिव्यम के लिए है। क्यों? ऐसा क्या है इस मिठाई में? वो हम बाद में बताएंगे। तितली जी, ये मिठाई दिव्यम को खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हैप्पी होली दादी। दिव्यम, हैप्पी होली बेटा। गोलू भैया, चलिए ठंडाई पीते हैं। पापा जी, दिव्यम जी को थोड़ा वक्त लगेगा।
ये नए रिश्तों को समझने के लिए, उन्हें संभालने के लिए आप उन्हें थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे निराश मत होइए। हैप्पी होली पापा। इतने सालों बाद आपके साथ होली खेल के कितना अच्छा लग रहा है पापा। शायद ये हमारी आखिरी ही होली हो। ऐसा नहीं कहते बेटा, कम से कम त्योहार के दिन तो ऐसी बात मत करो। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम हमेशा स्वस्थ रहो। पापा ये होली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये होली हमारे लिए ना बहुत स्पेशल है। हमारे पापा के साथ ही हमारी पहली होली है। दिव्यम, ठंड आई। दिव्यम, मैं आता हूँ। दिव्यम जी चलिए ना, हम भी डांस करते हैं। राधिका, मेरा नाचने का कोई मूड नहीं है। दिव्यम को तो डांस अब सुजाता ही करवाएगी। दिव्यम जी आप प्लीज शांत हो जाइए। आज आपको साथ में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है हमारा परिवार पूरा हो गया। आज सालों बाद वही दिन याद आ गया जब हमारा होली पर मिले थे। अम्मा, अब तो पापा हमारे साथ हैं। इस होली पर हमारा पूरा हक है। गोलू, कली, जाओ तुम दोनों नाचो, जल्दी जाओ। गोलू के पापा चलिए ना, नाचते हैं। ये दिव्यम को लाना था गुब्बारे के नीचे। ये दोनों कहां से आ गए? इन्हें भगाओ जल्दी यहां से। धक्का किसने मारा? तुम ठीक हो ना?
क्यों यहाँ पर कोने में खड़े होने के लिए आए हो? जाओ जा करके डांस करो। कब से कह रहा हूँ कि मुझे नाचने का या इस होली खेलने का कोई भी शौक नहीं है। मुन्ना बेटा, हम लोग तो बरसों से होली खेलते चले आ रहे हैं ना, तो फिर अब दूसरों के लिए हम अपना त्योहार क्यों खराब करें? अरे वो लोग अपना खेल खेल रहे हैं, उन्हें खेलने देते हैं, हम हमारा खेल खेलते हैं। हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम किसी और की वजह से अपना त्योहार क्यों खराब करें? चलिए ना चलते हैं। दिव्यम जी, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपको चलेंगे। चलिए चलिए दिव्यम जी। अकेले दिव्यम पर गुब्बारा फोड़ना मुश्किल है अम्मा। एक काम करते हैं, गुब्बारा फोड़कर दोनों पति पत्नी का यही काम तमाम कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो सीधे सीधे शक हम पर ही जाएगा। वैसे भी राधिका की गायब होने वाली बात अभी भी ताजा है। हमें सिर्फ और सिर्फ दिव्यम को निशाना बनाना है, बस। रुको, हम कुछ करते हैं। अरे इन्होंने तो पूरे डांस फ्लोर पे कब्जा जमा लिया, जैसे अकेले की इन्हीं की होली हो। ऐसे कैसे इनकी अकेले की होली है, अभी बताते हैं हम। मुंडा, आज तेरे साथ हम भी डांस करेंगे, चल। ये तो होली से ज्यादा डांस कंपटीशन लग रहा है। हे भगवान, बस कोई हंगामा ना हो। ये लड्डू हमें किसी के हाथों से दिव्यम को खिलवाने होंगे। सॉरी सॉरी तितली जी। ये सॉरी तुम्हारा फेवरेट वर्ड है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? क्या? सॉरी हमारा मतलब वो गलती से आपको धक्का लग गया। राधिका, सुबह तुम हमारा मटका तोड़ने वाली थी, वो तो हमने बचा लिया, पर अब तुमने हमारे लड्डू फोड़ दिए। तितली जी कोई बात नहीं ना, देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं और भी तो लड्डू हैं, आप वो खा लीजिए। पर ये वाले नहीं है ना। ये वाले नहीं है मतलब? कुछ नहीं, वो हमारा मतलब है कि मोतीचूर के लड्डू हमारे फेवरेट है ना। खैर जाने दो, जाओ। ये सारे लड्डू तो खराब हो गए, हम इन्हें उठा देते हैं। हाय, एक ही लड्डू बचा है। अब बस इस इकलौते लड्डू से हमें काम चलाना होगा और ये हमारा आखिरी मौका होगा। चल तितली, अब तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकती।
वरना मम्मी जी तो इस बार हमें मार ही डालेंगी। चल। सांस फूल रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, चल उधर चल। पानी लाती हूँ। हे भगवान, इस बलून में से तो पानी टपक रहा है। जल्दी ही अपने प्लान को अंजाम देना। माँ जी, हाँ, क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? आप ठीक है ना? वो ना शायद किसी बच्चे ने ना गुब्बारा बहुत कस कर फेंक कर मारा है हमारे पैर में। बहुत दर्द हो रहा है। हम अभी आते हैं, लेकिन तू यहीं स्टेज पर है ना? हाँ अरे हाँ, लेकिन मैं आऊंगा। हमने कहा ना, तू यहीं स्टेज पर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। माँ आप कैसे? नहीं, हम चले जाएंगे, तू डांस कर, माँ जी संभाल एंजॉय कर तू। रिमशी, हम ना माँ जी के लिए जाकर बाम लेकर आते हैं। हाँ प्लीज जल्दी। बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा चलो ना हमारे साथ। बेटा खौरी, ये क्या है? मेरे लिए? किसी कर दो, किसी कर दो। इस लड्डू में जबरदस्त भांग मिली हुई है, जो भी खाएगा बस मिनटों में उसके होश खो जाएंगे। जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा। तितली, तुम्हें ये लड्डू दिव्यम को तब खिलाना है जब वो गुब्बारे के नीचे हो। गौरी बेटा, आप ना ये लड्डू जाके अपने पापा को देना, ठीक है? हमारे पास ना आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स है और बहुत सारे टेडी बियर भी है। अगर आप जाके ये लड्डू अपने छोटे पापा को दोगे ना, हम आपको इतने सारे टॉयज देंगे। जाओ जाओ जाओ, पापा को लड्डू खिला के आओ। अब बस आप जाइए और जाके काम को अंजाम दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे आने से तुम्हारे परिवार में तनाव हो गया है, पर परिवार में तुम ही हमें सबसे ज्यादा समझदार लगती हो, इसीलिए कह रहे हैं। अपनी सास और पति से कहो कि हमसे ना लड़े और
झूठे इल्जाम लगाना भी बंद कर दे। हम तो यहाँ बस अपने बेटे के खातिर आए हैं। बस सुजाता कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे, इतनी विनती करते हैं तुमसे। आंटी जी देखिए, अगर आपकी नीयत साफ है ना तो हमारी माँ जी की नीयत भी साफ है। वो बिना बात की कोई हंगामा नहीं करेंगी। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो राधिका। ये बच्चे भी ना बहुत शरारती हो गए। हे भगवान, दिव्यम जी तो उसी गुब्बारे के नीचे खड़े हैं जिसके पानी से हमारा हाथ और हमारे कपड़ा चल गया था। ससुर उस गुब्बारे में कुछ तो खतरनाक है। ये गुब्बारे का पानी तो दिव्यम जी के ऊपर गिरा और उनका कुर्ता भी चल गया, लेकिन फिर भी दिव्यम जी वहां से हिले क्यों नहीं? इन्हें तो एहसास भी नहीं। आखिर दिव्यम जी को हो क्या गया है? दिव्यम जी वहां से हट जाइए, उस गुब्बारे में कुछ तो है। हे भगवान, ये गुब्बारा तो फटने वाला है। हमें सबको वहां से हटाना होगा। दिव्यम जी उठिए, उठिए मुन्ना, उठिए दिव्यम जी। दिव्यम जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? ये सब क्या हुआ यहाँ पे? माँ क्या हुआ ये? दिव्यम जी वो गुब्बारे में ना खतरनाक केमिकल था, उसकी वजह से हुआ है ये सब।
हाय दैया, गौरी की चप्पल तो देखिए जल के कैसे पिघल गई। देवर जी, आप तो गुब्बारे के नीचे ही खड़े थे, अगर आपके ऊपर गिर जाता तो न जाने क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ देवरानी जी ने आपको सही समय पे बचा लिया। ये गुब्बारा यहाँ लगाया किसने? मैंने देखा था एक आदमी को, वो गुब्बारा लगा रहा था, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं, कहाँ गया? अरे भगवान, इनके यहाँ तो ये खतरनाक होली हो रही है, हम सब तो जल सकते थे। चलो भाइयों, चलो यहाँ से। देवम जी, ये देखिए, केमिकल की बूंद आपके कुर्ते पे पहले भी पड़ी थी, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। क्या हो गया था आपको? पता नहीं राधिका मुझे क्या हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वक्त के लिए मुझे होश ही नहीं था। ये तो भोलेनाथ की कृपा है, राधिका ने समय पे तुम्हें बचा लिया बेटा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन माँ जी, अगर आज हमारे मुन्ना को कुछ हो जाता तो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? इनको। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पूरा कान लोगों का रचा हुआ।